Yes, hello students, good morning. So today I am going to discuss with you chapter 2 English first MCB main course book of chapter 2. So chapter 2 is The Fallen Soldier. Fallen. This is a poem and it is composed by Brandon Hidalgo. Brandon Hidalgo composed this poem. The fallen soldier means the here is article and fallen. Fallen means a person who was killed in a battle. A person who was killed in a battle. So fallen soldier. Soldier means जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिपाही, a warrior who battle in the field. The fallen soldiers means the killed soldiers. The soldier who was killed in battle. Okay. So here are some difficult words. Fallen. Fallen means killed in battle. Trickling. Trickling means to flow or fall in drops or in a thin stream. पसीना या ब्लड जो लिक्विड रूप में जो बहने लगता है दैट इज कॉल्ड ट्रिकलिंग. एक जिसकी एक स्ट्रीम सी बन जाती है, नदी सी बन जाती है कहते हैं, वो कहलाता है ट्रिकलिंग. नाउ फेट. फेट मीन्स लक. फेट मीन्स लक. ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स फेम और ऑनर, प्रसिद्धि, शान बोलते हैं इसे. फेट मीन्स लक, भाग्य, एंड ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स शान, सम्मान, फेम. Goals. Goals means aims. And loneliness. Loneliness means aloneness. Alone, एकाकीपन. Motionless, जिसमें कोई भी मोशन ना हो, not moving. Motionless means not moving. Now ragging. Ragging here is very severe. Now I am telling you the summary of this chapter. Sorry, poem. So in this poem, this is a poem about a killed soldier who was killed in battle. He was a martyr now. He was a martyr now. And here is, he was lying on the battlefield, lying in the battlefield, and in the poet is telling that now he has no memory, he has forgotten all his family, he has no worry, he has no tension. कोई भी टेंशन नहीं है. सब वरीज उसकी जो उसने गोल सेट किए थे सब अधूरे रह गए हैं उसके, वो नहीं कर पाया उनको कंप्लीट. और इसमें बताया गया है कि अब क्या है, वो एक बेचारा शरीर है जो सांसें भी लेना जिसके लिए वेस्ट है और अकेला पड़ा हुआ है. अब उसको एक नए घर की तलाश है. अब उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है और वो आत्मा एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में प्रवेश करेंगी. मीन्स एक बॉडी को छोड़ करके दूसरी बॉडी में प्रवेश करेंगी. तो मीन्स जो हमारी स्पिरिट है, सोल है सोल्जर की, वो उस बॉडी को लीव करके अब वो अपनी नेक्स्ट बॉडी में जाएगी. इट मीन्स यहाँ पर बताया है पोएट ने कि वो अपने इस पुराने घर को छोड़कर अब उसको एक नया घर मिलेगा जहां पर वो दोबारा से अपने नए जीवन की शुरुआत करेगा. तो ये है इस पोएम की समरी. नाउ फ्रॉम द बुक लेट्स स्टार्ट. So now, fallen soldier all alone, fallen soldier far from home. Fallen soldier who was killed in battle, he was all alone here and he was far from home. वो घर से बहुत दूर है और यहाँ पर वो एक शहीद हो चुका है, वीर गति को प्राप्त कर चुका है. Trickling down his face a tear, और उसके फेस से जो आंसू है, खून की धारा सी बही जा रही है. फॉरगेटिंग हाउ इट फील्स टू फियर, अब वो अपने सारे डर भूल चुका है क्योंकि उसके अंदर अब प्राण ही नहीं है. डेथ एंड ऑल इट्स फेट एंड ग्लोरी, मृत्यु, लक, भाग्य, ग्लोरी, शान, सब कुछ वो अब भूल चुका है. नाउ इट इज हियर, नो नीड टू वरी, अब वो यहाँ पड़ा हुआ है. ही इज लाइंग ऑन द इन द बैटलफील्ड एंड नो नीड टू वरी, अब उसको कोई भी किसी प्रकार की वरी नहीं है, चिंता नहीं है. नाउ फॉलन सोल्जर ऑल अलोन, ही वॉज ऑल अलोन इन द बैटलफील्ड. फॉलन सोल्जर फार फ्रॉम होम, वो घर से बहुत दूर है यहाँ पर. ही इज वन ऑफ दोज दे विल ऑल फॉरगेट, वो उनमें से एक है. ही इज वन ऑफ दोज दे विल ऑल फॉरगेट
कि वे जो सब लोग हैं वह भी एक दिन उन्हीं की तरह उसको सब भूल जाएंगे। द लाइफ ही लिव्ड, जो भी जीवन उसने जिया है। द गोल्स ही सेट, जो भी एम्स उसने सेट किए हैं। द वंस ही लव्ड, जिसको वो प्यार करता था। द वंस हु वेट, जिसका इंतजार था किसी को। टू हिज सी हिज नियरली फॉरगॉटन फेस, अब वो उसके चेहरे को सब भूल जाएंगे। अब वो उन सब चेहरों को भूल चुका है और वो इस मैदान में, बैटल फील्ड में, ही वॉज लाइंग ऑन द field, fallen soldier all alone, fallen soldier far from home. Now breathing just a waste of breath. Waste of breath here is a idiom, means talk or discussion that is without worth. यहाँ पर अगर हम सांस लेने की बात करें तो वो वेस्ट ऑफ ब्रीथ है, अब कोई बात नहीं है इसकी, अब इसका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ वेस्ट है ये। एंड लिविंग जस्ट ए वेस्ट ऑफ डेथ, और जीना यहाँ पर वेस्ट ऑफ डेथ के बराबर है, मृत्यु की जैसे वेस्टिंग हो। मीन्स अब कोई भी लाइफ नहीं है, डेथ हो चुकी है, और अब डेथ के बाद एज ही सर्चेस फॉर अ न्यू एड्रेस, नाउ ही इज सर्चेस फॉर अ न्यू एड्रेस। जो लाइंग सोल्जर है, फॉलन सोल्जर है, उसकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, अब वो एक नया एड्रेस तलाश कर रही है। एंड ब्रांड न्यू होम फॉर फ्री ऑफ लोनलीनेस, और अब उस अकेली, उसका जो एकाकीपन है वो उसके नए घर में ही अब दूर होगा। जो उसका एकाकीपन है, ब्रांड न्यू होम जब मिलेगा उसको, एक नया शरीर मिलेगा, उसमें वो जाएगा, तब वो वहां जाकर उसको फिर से एक नई जीवन की शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉलन सोल्जर ऑल अलोन, फॉलन सोल्जर फार फ्रॉम होम। फॉलन सोल्जर अकेले हैं और वो घर से बहुत दूर हैं। अब वो ग्राउंड पर कैसे हैं? नॉट मूविंग, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। लाइंग मोशनलेस ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल मोशनलेस है। द बैटल ड्रैगिंग ऑल अराउंड, बहुत ही सीवियर बैटल चल रही है चारों तरफ, लेकिन वो फॉर नाउ ही इज नॉट ऑल अलोन। दिस फॉलन सोल्जर इज वेलकम्ड होम। अब वहां पर ये सारी इनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वो अब अकेले नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉलन सोल्जर्स की जो स्पिरिट है उसको दूसरी बॉडी मिल गई है, उसको दूसरा होम मिल गया है, तो वहां पर उनका वेलकम किया जा रहा है। दिस फॉलन सोल्जर इज वेलकम्ड होम। अब उनके घर पर स्वर्ग में पहुंचकर उनको दोबारा से बॉडी मिल गई है जहां उनका वेलकम किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को में प्रवेश करती है, और बॉडी है ये तो मिट्टी है जिसको एक दिन सभी को छोड़ना है। तो यहाँ पर सोल्जर ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और उसमें वो शहीद हो गए, और उनके इस जो शहीद हुए उनको हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब लोग भूलते चले जाते हैं और फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। So this is the poem, The Fallen Soldier. You will write this poem on your fair notebook. Okay? You will do this exercise in homework. Here are some pictures. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there are 6 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You will write number according to picture. First picture is of troops. Troops means army. Troop of army. Okay? Bridle. Bridle means the strip that is horse wears. So bridle. Number 2 picture. Number 3 armor. Armor जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवच, जो सोल्जर्स पहनते हैं. ओके. क्रेस्ट. Crest is this picture. Military tank is this picture. And sword is this picture. So you will match these words. Okay. Now there are fill in the blanks. You can see here fallen soldiers far from home, forgetting how it feels to fear. Fallen soldiers कहाँ किससे दूर है? घर से. Forgetting how it feels to fear, डर की जो फीलिंग है वो सब भूल चुके हैं. He is one of those they will all forget. Forget means भूलना, जो वो सब भूल चुके हैं उनमें से वो अब एक है. Now breathing just a waste of breath. अब यहाँ पर ब्रीदिंग की बात की जाए तो वो एक वेस्ट ऑफ ब्रीथ है. मत मीन्स दैट डन इन वेन. दैट डन इन वेन. अब सांस का कोई मतलब नहीं है. लाइंग मोशनलेस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर कैसे हैं? मोशनलेस. दिस फॉलन सोल्जर्स वेलकम होम. अब इस फॉलन सोल्जर का जो ये मार्टियर है इनका नए घर में स्वागत किया जा चुका है.
किया जा गया है. So this is your exercise. You will do this and complete this chapter and write this poem in your notebook. Okay.